हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर फर्स्ट जो है 10th क्लास का रियल नंबर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना सीखेंगे कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ एलसीएम को निकाला जाता है, उनको वेरीफाई किया था, उस पर हम डिस्कस करेंगे। इस पर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर के अंदर, तो उन पर हम डिस्कस करते हैं। तो हम लेते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 28 और 144 है। इनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। किससे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं 28 और 144। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 28 के बनाएंगे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मतलब वो फैक्टर बनेंगे जो केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं, उन्हें बोलते हैं प्राइम फैक्टर बोलते हैं। तो करिए डिवाइड, 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर अगेन 2 से 7 और फिर 7 से कितना आएगा 1। जब भी हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर बनाते हैं तो उसको तब तक उसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं जब तक लास्ट में क्या नहीं आया था, 1 नहीं आया था। अब अगेन क्या लेते हैं, 144, लास्ट में क्या है 4 है, इवन नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अगेन इवन नंबर है फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अगेन इवन नंबर है फिर 2 से कर लीजिए, अगेन इवन नंबर है 9। अब किससे डिवाइड होगा, 3 से। क्लियर हो गया आपका। तो हम सीख रहे हैं आज क्या, एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जितने भी नंबर आपको दिए हों, चाहे 2 नंबर की बात हो, चाहे 3 नंबर की, चाहे 4 नंबर की बात हो, तो आपको अगर क्या निकालना है, एलसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उन नंबरों का बनाएंगे प्राइम फैक्टर। तो हमने कुल मिला के 28 और 144 की क्या बना लिया, प्राइम फैक्टर। तो 28 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू में 2 इंटू में 7, और 144 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 2 2 2 3 3। तो ये प्राइम फैक्टर किसके हैं, 144 के। अब क्या निकालना है हमें, इनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ की जो फुल फॉर्म मैंने बताई भी थी पहले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि अगर हम 2 नंबर के इंडिविजुअल फैक्टर बताएं तो उन फैक्टर में जो नंबर सबसे पहले सबसे लास्ट में आएगा और सबसे ग्रेटेस्ट होगा, जो नंबर सबसे लास्ट में भी आएगा और दोनों में क्या होगा, कॉमन भी होगा, वही नंबर क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो चेक करते हैं, 2 और 2 दोनों में कॉमन है, एक पेयर यहाँ से आ जाएगा। 2 और 2 दोनों में कॉमन, एक पेयर यहाँ से आ जाएगा। और कुछ कॉमन है इसमें, नहीं कॉमन है। तो जो जो पेयर कॉमन आएंगे वहाँ से एक वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो 2 2 जा कितना हो गया आपका, 4। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 28 और 144 का जो एचसीएफ है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। अब बात करते हैं किसकी, नंबर 2 की, एलसीएम की। तो 28 के हमारे प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू में 2 इंटू में 7, और 144 के प्राइम फैक्टर क्या है हमारे, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 2 3 3। तो यहाँ क्या करना है, जब हमें 2 नंबर का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी प्राइम फैक्टर इन दोनों में कॉमन है उनको मार्क करना है। तो एक तो ये 2 कॉमन है दोनों में, और एक 2 कॉमन है। तो जो चीज़ कॉमन होगी वो तो 1 टाइम काउंट होगी, और इसके अलावा दोनों में जो कुछ भी बच गया वो सारे नंबर हम यहाँ पे ले लेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है, ये कॉमन है, तो यहाँ से एक 2 आएगा, यहाँ से एक 2 आएगा, और इसके बाद जो कुछ भी बच गया, जिनके पेयर नहीं बन रहे हैं, जिनमें कॉमन नहीं बनना है, वो सारे नंबर यहाँ पर उतार लीजिए। अब क्या क्या बच गया उसके बाद, ये 2 बच गया, ये 2 बच गया, ये 3 बच गया, ये 3 बच गया, और ये क्या बच गया आपका 7। अब इन सभी नंबर क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और इनकी जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी वो क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 ये आ गया, 3 3 जा 9, और 9 से 1 जा कितना होता है, 3 3 जा 9, 9 से 1 जा 63। क्लियर हो गया। 16 3 जा 48, 8 कैरी कितना लगा 4, और 16 6 जा 96, और 96 में 4 जोड़ा 100। तो हम कह सकते हैं कि कुल मिला के 28 और 144 का जो एलसीएम है कितना है, 1008। क्लियर हो गया। तो दोबारा रिपीट कर देते हैं, अभी सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये सब चीज़ें दोबारा रिपीट कर देंगे हम आपके लिए, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके,
अब एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए। हमें 24, 60 और 124 को क्या निकालना है, एलसीएम, और क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इंडिविजुअली 24 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो कितना आएगा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा आपका 3, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक लास्ट में क्या नहीं आया था, 1 नहीं आया था। अब करते हैं बात 60 की, 30, 15, अब 15 कैसे डिवाइड होगा 3 से, और अब बचा 5 कैसे डिवाइड होगा 1 से। अब लास्ट क्या बचा हमारा 124, 2 6 या 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 31 तो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा 31 से। क्लियर हो गया आपका, तो आपका क्या आ गया 1। और जब हम किसी नंबर के प्राइम फैक्टर बनाते हैं तो लास्ट में जब 1 आया था क्वेश्चन, वहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं 24 के प्राइम फैक्टर क्या हैं, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3। ओके, और फिर हमारा क्या आ गया 60 के प्राइम फैक्टर क्या है आपके, 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5। क्लियर हो गया। और अब बचा हमारा कितना 124, और इसके प्राइम फैक्टर कितने हैं आपके 2 इंटू में 2 इंटू में 30। अब हमें क्या निकालना है, मान लीजिए एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ की मीनिंग क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है। तो अब देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो यहाँ से एक 2 का क्या बन गया, पेयर बन गया। अगेन 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, और 2 यहाँ भी, अगेन यहाँ से भी क्या बन गया, एक 2 का पेयर बन गया। उसके बाद देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है पर यहाँ 3 नहीं है। 5 यहाँ है पर 5 यहाँ और यहाँ नहीं है। यहाँ पे 2 बचा है पर इन दोनों में 2 नहीं। यहाँ 31 है पर 31 ऊपर नहीं है। तो जो चीज़ तीनों में कॉमन आएगी वही लेना है। तो इन तीनों में से एक पेयर हमने यहाँ 2 उतार लिया, और यहाँ से एक पेयर 2 यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो गया 4। तो हम कह सकते हैं कि 24, 60 और 124 का जो एचसीएफ है आपका, वो कितना है आपका 4 हो गया। क्लियर हो गया। अब क्या निकालना हमें, एलसीएम। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे उसमें सीधी सी बात हमें क्या याद रखनी है, जो चीज़ कॉमन है वहाँ से एक पेयर उतारेंगे, वहाँ से एक नंबर उतारेंगे। मतलब जैसे यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, यहाँ से एक 2 आ जाएगा, यहाँ से एक 2 का पेयर बन गया, यहाँ से 2 आ जाएगा। अब इसके बाद जो भी नंबर बच गए वो सारे यहाँ पे एडजेटिव उतार देते हैं। अब क्या बच गया हमारे पास 2 3 3 5 31, इन सबको उतार लीजिए। 2 बचा, 3 बचा, अगेन 3 बचा, 5 बचा, और क्या बचा 31। अब हम क्या करेंगे, इन सब नंबर क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। इन सब की मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो क्या कहलाएगा, आपका एलसीएम कहलाएगा। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया आपका, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब एक चीज़ और समझनी है हमें, जब भी हमारे पास 2 नंबर हैं, जब भी हमारे पास 2 नंबर हैं तो इनके बीच ना एक रिलेशनशिप का फॉर्मूला भी होता है। उस रिलेशन के बिहाफ पे हम काफ़ी चीज़ें आगे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में ये भी आ जाए कि आपके पास 2 नंबर दे रखे हों और कहेगा कि इनका एचसीएफ और क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है, और कहेगा कि ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देम। इनकी भी जो रिलेशनशिप है वो भी बताओ, वो भी वेरीफाई करके दिखाओ। तो उस केस में क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है हमारे पास, एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्लियर है। यानी कि अगर हम 2 नंबर के बीच में रिलेशन निकालना चाहें, एचसीएफ एलसीएम, उन दोनों नंबर के बीच क्या रिलेशनशिप है, तो उन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट करके वैल्यू आएगी वो इक्वल टू इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगी। अब देखिए जैसे हम किसी भी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर है। तो अगर जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैंने आपसे कहा मेरे पास एक नंबर 14 है और मेरे पास एक नंबर क्या है 16 है। तो अगर मैं 14 के प्राइम फैक्टर बनाऊं तो 2 7, और अगर मैं 16 के प्राइम फैक्टर बनाऊं
क्लियर हो गया। अब देखिए इनका HCF कितना आएगा। HCF क्या होता है, जो दोनों में क्या आएगा कॉमन, एक 2 यहाँ है एक 2 यहाँ, तो इन दोनों में से 2 का क्या बन जाएगा, पेयर बन गया। उस पेयर से एक नंबर उतार लेंगे, कितना आ गया यहाँ पे 2। अब बाकी पेयर है नहीं, 7 यहाँ पे पर 7 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है पर 2 वहाँ नहीं है, और यहाँ पे 2 2 से क्या बन गया, एक पेयर बन गया। उस पेयर से एक 2 यहाँ पे हमने उतार लिया। तो हम कह सकते हैं कि 14 और 16 का जो HCF है वो कितना है आपका 2। अब बात करते हैं किसकी, LCM की। LCM में मैंने क्या बताया था कि जिन नंबरों का पेयर बन जाए वहाँ से तो एक नंबर उतारेंगे। तो जैसे इस 2 का और इस 2 का तो एक पेयर बन गया, तो यहाँ से तो एक 2 आ जाएगा। अब बाकी जो कुछ भी बच गया वो सारा नंबर यहाँ उतार लेंगे। तो क्या बच गया, एक तो 7 बच गया, यहाँ से क्या बच गया 2 इंटू में 2 इंटू में 2, तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 14 2 जा कितना हो गया 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, 28 2 जा कितना हो गया 56, और 56 2 जा कितना हो गया 112, कितना हो गया 112। तो हम कह सकते हैं कि 14 और 16 का जो HCF है वो तो आपका 2 आ गया, और इन दोनों नंबर का जो LCM वो कितना आ गया आपका 112 आ गया। अब हम वेरीफाई करके दिखाते हैं कि ये आपस में फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो बताइए जी LCM क्या इन दोनों का 112 इंटू में HCF कितना है आपका 2, ठीक है जी। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, फर्स्ट नंबर कितना है आपका 14 और सेकंड नंबर क्या है आपका 16। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, ठीक है जी। अब यहाँ से कीजिए 16 4 जा कितना होता है 16 4 64 की 4, कैरी कितना लगा आपका 6, और 16 वजन 16 और 16 में 6 जोड़े कितना आएगा 22। तो ये हैंस वेरीफाई हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया कि सीधी सी बात है कि 2 नंबर का LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब इस फॉर्मूले का एक फ़ायदा ये भी है, जैसे हमें पता है कि इस फॉर्मूले में कितने टूल हैं, 4 टूल हैं, HCF LCM और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो इन चारों में से हमें कभी क्वेश्चन में 3 टूल दे देगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन बनाते हैं आपके लिए, मान लीजिए मैंने आपसे कहा, तो एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है पेपर में कि आपके पास 2 नंबर देगा, कहेगा इनका HCF और क्या निकालना आपको LCM, और फिर इनको वेरीफाई भी करना रिलेशनशिप से। एक क्वेश्चन ये आ सकता है पेपर में, और एक ये भी आ सकता है कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा इफ़ LCM एंड HCF ऑफ 2 numbers आर 64 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज, ठीक है जी, कह रहा है कि LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर आर 64 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। 2 नंबर का LCM कितना है 64 है, और उन दोनों का जो HCF वो कितना है 8 है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज, मान लीजिए 16, और फाइंड कीजिए अदर नंबर। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, क्योंकि हमें पता है कि इस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या है, LCM इनटू में HCF इक्वल टू फर्स्ट टर्म फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो इन 4 टूल में से हमें 3 टूल देगा और एक टूल हमसे पूछेगा। तो इस फॉर्मूले के बिहाफ पे जो टूल हमारा बच गया उसे हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए LCM कितना है 64, इनटू में HCF कितना है 8, और जो हमारे पास 2 नंबर का प्रोडक्ट है उनमें से हमें एक नंबर दे रखा है कितना 16, तो 16 हमारा यहाँ आ जाएगा। तो हमारा क्या निकल जाएगा सेकंड नंबर। तो हम कैसे निकालेंगे, तो 64 इंटू में 8, 16 कहाँ जाएगा आपका नीचे, तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड नंबर है वो निकल जाएगा। तो 8 16 2 और 2 से काटा 64 कितना आ गया 32। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेकंड नंबर आया वो कितना आया हमारा 32। तो इस तरीके से हमने सीख लिया कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 नंबर का HCF और LCM निकाल सकते हैं, और इसके साथ साथ उनके बीच रिलेशनशिप का एक फॉर्मूला है, इसको भी हमने दिखा दिया कि कैसे हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, और इसके बिहाफ पे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लेता है। थैंक यू गाइस।